यहाँ ABCD जो एक स्क्वायर है और यहाँ पर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। ये साइड का वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है और ये x है। x की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या किए हैं, GE को F तक बढ़ाए हैं और BC को F तक बढ़ाए हैं, ठीक है। और जो है AG को A मान लेते हैं। तो मेरा AD जो होता है A+2 होता है, स्क्वायर का साइड इक्वल होता है, इसलिए AB बराबर A+2 हो जाएगी। अब यहाँ DC भी A+2 हो जाएगी, लेकिन DE जो है 1 है, इसलिए जो है EC A+1 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल DEG में DEG और CEF में आते हैं। तो यहाँ जो है मेरा एंगल DEG बराबर है एंगल FEC, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बाद जो है मेरा DGE एंगल और एंगल CFE दोनों अल्टरनेट एंगल है, इक्वल है, इसलिए मेरा साइड जो है ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, इसलिए क्या होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए GD/CF इजकल टू DE/AC इजकल टू GE/EF। अब GD का वैल्यू 2 है, CF का वैल्यू CF ही रहने देते हैं, DE का वैल्यू 1 है और EC का वैल्यू A+1 है और GE का वैल्यू √5, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं तो इसका जो है मतलब GE इक्वल टू √GD² प्लस DA² 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 4 + 1 बराबर √5 हो जाएगी। इस तरह से मेरा CF का वैल्यू 2 × A+1 निकलता है और EF का वैल्यू √5 × A+1 निकलता है। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल GEB में, यहाँ पे GEB में और ट्रायंगल GBF में तो एंगल GBE और एंगल BFG दोनों थीटा है तो इक्वल है। इसके बाद एंगल जो है BGE और एंगल BGF दोनों में कॉमन है। इस तरह A से फिर जो है GEB और GBF सिमिलर हो गए तो साइड प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए GB/GF और इक्वल टू GE/GB हो जाएगी। इस तरह से GB² इजकल टू GE × GF हो गया। अब हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे GB² को जो है हम लोग यहाँ पर GB² को जो है AG² प्लस AB² लिख सकते हैं, डेट इज A² प्लस A प्लस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू GE का वैल्यू √5 है और GF का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे 5 + 5 × √5 × A+1 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं तो A² प्लस A² प्लस 4A + 4 इक्वल टू 5 + 5 × A+1, यहाँ 2A² प्लस 4A + 4 इजकल टू 5 + 5A + 5 हो गया। इसके बाद इसको 5A + 5 5 10 हो जाएगी। अब इसको 2A² प्लस 4A इधर से लाते -5A हो जाएगा प्लस 4 -10 इजकल टू 0, 2A² -A -6 इजकल टू 0, 2A² इसको स्प्लिट करते मिड टर्म को -4A प्लस 3A -6 बराबर 0। अब 2A कॉमन लेते 2A कॉमन लेंगे तो A-2 प्लस 3 कॉमन लेंगे A-2 इक्वल टू 0। तो 2A + 3 × A-2 इजकल टू 0, आइदर 2A + 3 इक्वल टू 0 और A-2 बराबर 0। तो ये बराबर हो गया -3/2 और ये बराबर 2। अब देखिए नेगेटिव A का नेगेटिव वैल्यू संभव नहीं है, क्योंकि ये जैसे ही नेगेटिव होगी वैसे साइड नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए इसको रिजेक्ट करते हैं। अब आते हैं ट्रायंगल BCF में, C 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगाएंगे तो x² जो होगा A+1 का होल स्क्वायर प्लस A+2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक का वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 भर दिए तो 2 + 2 का होल स्क्वायर 2 + 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, x² हो गया 16 + 9 बराबर 25, x √25 बराबर 5। तो x की वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। यही आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।